ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपको मेरा प्रणाम। खुश रहिए बहन। गुरुजी, मेरी एक फ्रेंड जो सिख परिवार से हैं, ध्यान के मार्ग पर चलना चाहती हैं। गायत्री मंत्र यूनिवर्सल मंत्र है, पर घर में नॉन वेज के कारण वो इसका जप नहीं कर सकती। उन्हें किस मंत्र का जप करना चाहिए? बहन को आप नवाण मंत्र का जप करने का सुझाव दे सकती हैं। क्या वाहे गुरु का जाप कर सकती हैं? यदि वाहे गुरु मंत्र का जप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, समस्या कुछ भी नहीं है। किंतु यदि वे नवाण मंत्र का जप करेंगी तो सबसे श्रेष्ठ परिणाम उनको दिखाई देगा। यदि हाँ, तो क्या उसके लिए भी माला जरूरी है और कौन सी? यदि माला से जप किया जाता है तो मैंने स्वयं ने इस बात को पाया है कि इससे मंत्र जप करना अत्यंत सहज हो जाता है और हाँ, समय का एक निश्चित क्रम भी बन जाता है। इसलिए प्रारंभिक साधकों के लिए माला का सहारा लेना बहुत सहायक होता है। चाहे उन्हें ऐसा लगता हो कि माला ध्यान में बाधक है, किंतु ध्यान में माला बाधक नहीं, माला निश्चित रूप से साधक है, सहायक है। अगर बहन माला का प्रयोग करना चाहती है जप में, तो यहाँ पर वे रुद्राक्ष या तुलसी दोनों में से किसी भी माला का प्रयोग कर सकती हैं। हाँ, गायत्री महामंत्र के साथ विशेष रूप से तुलसी की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। आगे, वैसे सिख धर्म माला जप को नहीं मानता, तो इस संबंध में गाइड करें। बहन, धर्म किसको मानता है और किसको नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। साधना एक विज्ञान है और हमें विज्ञान युक्त मार्ग से अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मानना और नहीं मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम किस तरीके से अध्यात्म के पथ पर सहजता से आगे बढ़ सकते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई किसी भी धर्म का अनुयायी हो, यदि वह सत्य ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे उस धर्म के विज्ञान को वास्तविक रूप में समझना चाहिए। और हाँ, सिख धर्म सनातन धर्म से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। आज हम जिस सिख धर्म को सनातन धर्म से अलग समझते हैं, उसका वास्तविक ज्ञान बिल्कुल सनातन धर्म के अनुकूल ही है और वास्तविकता यह है, सनातन धर्म का ही ज्ञान है। इसलिए बहन को आप नवाण मंत्र का जप करने का सुझाव दें। वाहे गुरु का जप भी किया जा सकता है, किंतु परिणाम नवाण मंत्र का सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
माला मैंने बता दिया है। तो गुरुजी, क्या माला जप के बाद कुछ देर माला को धारण कर लेना चाहिए? बहन, आपने अन्य स्थान पर यह प्रश्न भी पूछा है। बिल्कुल भी नहीं। जिस माला से आप जप करेंगी उस माला को गले में कभी भी धारण नहीं करें। गले में पहनने की माला अलग ही होनी चाहिए और जप करने की माला सिर्फ जप के कार्य में ही प्रयुक्त होनी चाहिए। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपनी जिज्ञासा और अपनी स्थिति प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे सारे प्रश्नों का हल मिल गया है। अब हमारे पास कोई प्रश्न शेष नहीं है। मैं प्रश्नों से खाली हो गया हूँ, मानो सब ठीक हो गया है। सादर चरण वंदन। पंडित जी, खुश रहिए और निरंतर साधना की अनंत गहराई को प्राप्त करते चली जाइए। हाँ, आपके प्रश्न यदि पूर्णतया गिर गए हैं तो अब आपके लिए एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि मुझे ऐसे ही होनहार दिव्य महापुरुषों की आवश्यकता है जो कि सत्य सनातन धर्म को फिर से उसकी वास्तविक ऊंचाई तक लेकर जा सकें। इसलिए यदि आपके पास अब कोई प्रश्न नहीं है तो आप अब साधक भाइयों बहनों की साधना के मार्ग पर सहायता करना प्रारंभ कीजिए। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए कुंडलिनी जागरण के नाम से, और उस ग्रुप में जो भी अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें जोड़िए। और जिन साधक भाइयों बहनों को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समस्याएं आ रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। ध्यान के मार्ग पर और कुंडलिनी के मार्ग पर जो भी साधक आगे बढ़ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ कीजिए। और हाँ, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए यदि कोई प्रश्न फिर भी आपके समक्ष ऐसा आ जाता है जिसका आप उचित समाधान नहीं दे सकें, तो उस प्रश्न को आप मेरे पास ला सकते हैं। अब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की आपकी बारी आ गई है। आगे बढ़िए। मेरी दुआएं और आत्म हृदय का भाव आपके साथ है। आगे बहन मन्नू मक्कर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। थैंक यू गुरुजी, मुझे समझाने के लिए। एक बात और, आज से 6 साल पूर्व मेरे रूट चक्रा में बहुत तेज दर्द हुआ था, ऐसा कि जैसे मैं मर ही जाऊंगी। फिर हार्ट चक्रा में कुछ होने लगा, फिर थ्रोट चक्रा में जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। उस समय मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ सुपर पावर फील होने लगी, बॉडी में सेंसेशन बढ़ने लगी, जैसे कोई पावर बार बार मेरे पास आ रही है और कुछ कहना चाहती है। लेकिन उस समय मुझे मेडिटेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। 2 माह ऐसे ही रहा, फिर ठीक होना स्टार्ट हो गया। फिर मेरी मैरिज हो गई। आफ्टर मैरिज लास्ट ईयर मुझे डिप्रेशन होने लगा, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। आगे आपको पता है, मुझे जानना है 6 साल पहले क्या हुआ था। ओम नमः शिवाय। बहन, आप जानना चाहती हैं 6 साल पूर्व आपके साथ क्या हुआ था? तो जिन साधकों की एक्सीडेंटली कुंडलिनी जागृत हो जाती है उनमें आप भी सम्मिलित हो। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा
अचानक सक्रिय हो गई थी, उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब अनुभव हो रहे थे। और हाँ, ऐसा इसीलिए हुआ कि आप पिछले जन्म में साधना कर चुकी हैं। और हाँ, अभी आपको जो दिव्य अनुभव हो रहे हैं, दिव्य दृष्टि आपकी खुल गई है, तो यह भी इसी बात का स्पष्ट संकेत है कि आप पिछले जन्म की उत्कृष्ट साधिका हैं और उसी साधन को, उसी अपनी साधना को पुनः आपको स्मरण कराने के लिए दिव्य ऊर्जा ने आप पर अपनी क्रिया प्रारंभ की थी। इसलिए अचानक से आपकी कुंडलिनी सक्रिय हो गई थी। आगे बहन प्रिंसेज नव्या जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं 1 साल से सोते समय मंत्र का जप करती हूँ और मुझे बैक पेन भी बहुत होने लगा है और स्टमक के लेफ्ट साइड भी बहुत पेन होने लगा है और जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो पेट पर बहुत दबाव पड़ता है और पेट बहुत पतला हो जाता है और श्वास लेने में भी जोर पड़ता है। बहन, आप लेट करके सोते समय मंत्र जप करती हैं, यह अपने आप में बहुत ही बुरा तरीका है, बहुत बुरा। और हाँ, आप जिस प्रकार से ध्यान कर रही हैं, मंत्र जप कर रही हैं, निश्चित है इसका नकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए आप आज से, अभी से संकल्प लीजिए, बेड पर लेट करके मंत्र जप कभी नहीं करेंगी। आप सिर्फ बैठ करके मंत्र जप करेंगी, वह भी उस मंत्र के विज्ञान को समझ करके अच्छी तरह से प्राणायाम आदि करने के पश्चात। इसलिए जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह तो मंत्र जप के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के सक्रिय हो जाने का स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहा है। आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है, इसी की वजह से आपके पेट पर भी दबाव पड़ रहा है, उड़ान बंद अपने आप लग रहा है। किंतु आप लेट करके मंत्र जप कर रही हैं तो निश्चित मान लीजिए आपको आगे बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी गलती को अभी से ठीक कीजिए। आगे बहन मोनिका मुर्मू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बहन, नमस्कार गुरुजी। ध्यान में पहले आज्ञा चक्रा पर कपास के जैसी दाएं से बाएं घूमती थी, वो बंद हुई तो उसके बाद ब्लू रंग की लाइट आती है। आगे बहन आपने लिखा है, ब्रह्म गुहा में प्रविष्ट होने जैसा अनुभव आपको हो रहा है। बहन, दृष्टा भाव से इन सब को देखती रहिए, आपको समस्या कुछ भी नहीं हो रही है। आप सिर्फ इन्हें दृष्टा भाव से देखती रहिए, जो अनुभव आ रहा है बस, बाकी इसमें मदद करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आ रहा है उसे देखते हुए आगे बढ़ती रहिए। और हाँ, बार बार यह उम्मीद मत कीजिए कि मैं आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित कर सकूंगा। हाँ, यदि आपको कहीं कोई विशेष समस्या आएगी तो मैं अवश्य सम्मिलित करूंगा, किंतु यह हो रहा है, वह हो रहा है, इसे सम्मिलित करने के लिए अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। किसी साधक की विशेष समस्या होने पर ही पुराने साधकों की जिज्ञासाओं को मैं सम्मिलित करूंगा, बाकी अधिकांशतया नए साधकों की जिज्ञासाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आप आगे बढ़ रही है, दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ती रहिए। अभी के लिए इतना ही।
जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।